आज हम कबीर दास जी के पद पढ़ेंगे। हम तो एक है एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में कबीर दास जी जो हैं वो ईश्वर के एक ही स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। कबीर दास जी का मानना है कि जगत और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम तत्व के अंतर्गत उन्होंने उन्हें स्वीकार किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक है एक करी जाना, कि मैंने तो ये जान लिया है कि ईश्वर जो है वो एक ही है। हम तो यानी कि मैंने तो एक ही एक करके जान लिया है, मैंने तो ईश्वर के एक ही रूप को जान लिया है। दोई कहें तिन्ही को दो जग, दोई कहें जो तिन्ही को, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, उनको तो दो जग, उनको तो ये संसार जो है वो नरक के समान ही है। उनके लिए ये संसार जो है वो नरक के समान है, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जो ये कहते हैं कि ईश्वर के अलग अलग रूप हैं, उनके लिए तो ये संसार जो है वही नरक के समान है। दो जग होता है नरक, नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिन लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना है, ईश्वर की वास्तविकता को जो नहीं जान पाए हैं, उनके लिए ये संसार कैसा है? नरक के समान है। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। आगे कबीर जी कहते हैं कि भला ईश्वर अलग कैसे हो सकता है? एक है पवन, यहाँ एक ही हवा चलती है, एक ही पानी, पानी भी एक जैसा ही है, एक है ज्योति समाना, और हम सभी के भीतर जो परम तत्व समाया हुआ है, जो ज्योति समाई हुई है, वो भी एक ही है। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। कोहरा कहते हैं कुम्हार को, साना एक है खाक। एक है खाक मतलब एक ही प्रकार की मिट्टी को छानकर कुम्हार जो है वो सब प्रकार के बर्तन बनाता है। एक है खाक, खाक होता है मिट्टी, गढ़े सब भांडे, सब प्रकार के बर्तन बनाता है कौन? एक है कोहरा साना, एक ही मिट्टी को सानकर कुम्हार जो है वो सब प्रकार के बर्तन बनाता है। अब उनमें से कुछ बर्तन छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सबका आकार अलग अलग है, लेकिन बनते किससे हैं? वो एक ही प्रकार की मिट्टी से बनते हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी, बाड़ी कहते हैं बढ़ई को, जो लकड़ी का काम करता है। काष्ठ ही काटे, काष्ठ यानी लकड़ी, जैसे कि बढ़ई लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि को वो कभी भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता उसे। तो यहाँ पर कबीर जी के कहने का अभिप्राय है कि एक है खाक गढ़े सब भांडे, की एक ही ईश्वर का तत्व जो है वो हम सभी के भीतर समाया हुआ है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जैसे बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट सकता है, उसके भीतर की अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो परम तत्व समाया हुआ है, जो ईश्वर का अंश विद्यमान है, उसे हम लोग किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते हैं। आत्मा जो है वो अमर और अकाट्य है। मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे कोई। सब घटी अंतरी, सब सृष्टि के कण कण में तुम ही व्यापक, तुम ही समाये हुए हो, धरे स्वरूपे सोई। और अलग अलग रूप उन्होंने धारण किए हुए हैं। यहाँ कबीर दास जी का ये मानना है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर जो है वो व्याप्त है और अलग अलग रूपों में व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। आगे कबीर दास जी उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो इस संसार में मोह माया में फंस जाते हैं। तो ऐसे माया जाल में फंसे हुए लोगों को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि माया को देखकर ये सारा का सारा संसार जो है वो लालच में फंस रहा है और व्यर्थ में ही गर्व कर रहा है। तो वो ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू व्यर्थ में ही माया को देखकर मोह
माया और लालच में फंसकर गर्व कर रहा है। इन सबको त्याग दे, जिस प्रकार से मैंने त्याग दिया है। क्योंकि कबीरदास जी का ये मानना है कि जो मनुष्य सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो जाता है, निर्भय भया कछु नाही व्यापै कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को इन सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया है और मैं ईश्वर का दीवाना बन गया हूँ। निर्भय भया, इसी कारण मैं निर्भय हो गया हूँ। अब मुझे कुछ भी खोने का भय नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे इष्ट की ही संपत्ति है, मेरा इष्ट ही है, इष्ट के प्रति प्रेम ही है। आगे देखिए, आगे कबीर कह रहे हैं संतो देखत जग भुराना। अब यहाँ पर वो जो आडंबरों में फंसे हुए लोग हैं उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कबीरदास जी। यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम जिस भी धर्म में किसी भी प्रकार के आडंबर किए जाते थे उनका खुलकर विरोध किया। कबीरदास जी कहते हैं संतो देखत जग बुराना। बुराना होता है पागल हो जाना। ये संसार संतों को देखकर तो पागल ही हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है उसको देखकर ये संसार जो है उसे पागल समझता है। सांच कहो तो मारन धावे। यदि कोई सत्य कहता है तो उसे मारने भागते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठे व्यक्ति का ये संसार जो है वो विश्वास कर लेता है। पतियाना मतलब विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। अब यहाँ पर हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो पाखंड हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं नेमी देखा, मैंने नियम का पालन करने वाला व्यक्ति देखा। धर्मी देखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो नियमबद्ध होकर धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। प्रातः करे स्नाना, सुबह सवेरे उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजा, पखान कहते हैं पत्थर को। आत्म मारी, वो अपनी अंतरात्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वास्तव में उन लोगों में कोई भी ज्ञान जो है वो नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया। अब यहाँ पर वो मुस्लिमों पर व्यंग्य कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म में भी जो आडंबर विद्यमान है उन पर कबीरदास जी ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। वो कहते हैं बहुतक देखा पीर औलिया, और मैंने ऐसे बहुत से पीर औलिया देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जिन्होंने ना जाने कुरान को कितनी बार पढ़ लिया है, कुरान की धार्मिक किताबों को पढ़ लिया है। कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद होता है शिष्य, वो अपने शिष्यों को तदबीर बतावे, तदबीर यानी उपाय, वो अपने शिष्यों को ये उपाय बताते हैं कि उन्होंने पैगंबर को किस तरीके से हासिल करना है, अर्थात अल्लाह को किस प्रकार से पाना है। उनमें वह जो ज्ञाना, वे उन्हें वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जिसका उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है। जिन्होंने स्वयं अल्लाह को नहीं पाया है वो अपने शिष्यों को ये बताते हैं कि अल्लाह को किस प्रकार से पाना है। आसन मारी डिम्भ धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और वो योगी लोग जो आसन मारकर डिम्भ धरी, ढोंग धारण करके बैठे रहते हैं ईश्वर की भक्ति के नाम पर, मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत ज़्यादा घमंड होता है, बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। सृष्टि जो है वो किसी और ही राह पर चल पड़ी है। यहाँ लोग पीपल को, पत्थर को पूज रहे हैं और तीर्थों के गर्भ में अपनी अंतरात्मा को भुलाए बैठे हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हर जाति धर्म में व्याप्त, जो धर्म के नाम पर जो आडंबर व्याप्त थे, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है।